इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बदलाव होने जा रहा है। अब ये कंफर्म नहीं कि इसी नई सेकंड ग्रेड 2024 फर्स्ट ग्रेड 2024 रीट 2024 में ये बदलाव होगा, लेकिन लग रहा है पूरा चांस की होने की पूरी संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार राजस्थान सरकार दोनों सेम सरकार है, तो जल्द ही ये शिक्षा नीति सारे देश में लागू हो जाएगी। तो उसमें है क्या, उसमें ये कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से पहले अब पात्रता परीक्षा होगी। रीट में होती थी थर्ड ग्रेड में रीट, अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी रीट होगी पात्रता परीक्षा। तो ये बदलाव होगा। इसके अलावा कितने पदों पर सेकंड ग्रेड हो सकती है, कितने पद खाली है वर्तमान में, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप आज की न्यूज़ देख सकते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन, सरकार नहीं निकाल पा रही है हल, स्कूलों को मिल सकेंगे सेकंड ग्रेड। 700 शिक्षकों की पदोन्नति पर विवाद से 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति अटकी, इससे नई भर्ती में भी हो रही है देरी। तो पूरी न्यूज़ हम विस्तार से देख लेते हैं। शिक्षा विभाग में 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो पा रही है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारियों की डीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के कारण इन शिक्षकों की पदोन्नति अटकी हुई है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारी महज 700 शिक्षक है जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस कारण करीब 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक सेकंड ग्रेड के पद पर पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। सरकार इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण ये डीपीसी उलझ गई है। अगर सरकार समय रहते इस पर कार्रवाई करती है तो मामला उलझता नहीं और शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी तब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली नहीं होंगे। पद खाली होने नहीं होंगे तो नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकेगी। यानी रेट की बात हो रही है, रीट 2024 की। यह है मामला। शिक्षा विभाग में पहले डीपीसी में अतिरिक्त विषय में स्नातक उत्तीर्ण को पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता रहा है, लेकिन पिछली सरकार ने बिना शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन किए एक कमेटी के फैसले का हवाला देते हुए डीपीसी में अतिरिक्त विषय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपात्र करार दिया। इस कारण पदोन्नति से वंचित हुए ये शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। न्यायालय की एकलपीठ ने डीपीसी पर स्टे दे दिया। इसके बाद सरकार खंडपीठ में गई और खंडपीठ में अतिरिक्त विषय स्नातक शिक्षक को पदोन्नति कर बंद लिफाफे में डीपीसी करने पर सहमति दे दी। इस पर शिक्षक उच्चतम न्यायालय की शरण में चले गए और बंद लिफाफे में डीपीसी करने पर स्थगन ले आए। सरकार के पास ये विकल्प है। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त विषय वाले शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर 28 जुलाई 2022 को निकाले गए निदेशक के सर्कुलर को प्रत्याहृत करे या फिर 28 जुलाई 2022 से पूर्व अतिरिक्त विषय स्नातक को पदोन्नति करने का विकल्प उच्चतम न्यायालय में पेश कर स्टे से रोक हटवाए। हम शिक्षा मंत्री से मिलकर ये सुझाव दे चुके हैं। इसमें निदेशक के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की गई है। मामला सुलझे तो ये होंगे 3 फायदे। कौन कौन से 3 फायदे होंगे यहाँ पर देखिए। सरकार अगर मामला सुलझाने की पहल करे तो तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद से सेकंड ग्रेड पद पर पदोन्नति हो सकेगी। इससे थर्ड ग्रेड के 30,000 पद खाली हो जाएंगे। इन पदों पर नई भर्ती की राह खुल सकेगी। पदोन्नति के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 30,000 पद खाली होंगे तो सरकार इन पदों पर तबादले भी कर सकेगी और स्कूल में विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड मिल सकेंगे। इससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सकेगी। तो बड़ी बात क्या है, सरकार के पास है पूरा। सरकार चाहे तो एक ही दिन में इसके स्टे हाईकोर्ट हटा सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोनों को होगा, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड को। थर्ड ग्रेड को क्या होगा, 30,000 पद खाली हो जाएंगे, यानी 30,000 थर्ड ग्रेड जो टीचर है वो सेकंड ग्रेड बन जाएगी। सेकंड ग्रेड के फ़ायदा क्या होगा, सेकंड ग्रेड के 30,000 पद भर जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड को लेकर 30,000 पद सेकंड ग्रेड के भर जाएंगे। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड के 30,000 पद भरने के बाद कम संख्या में सेकंड ग्रेड के पद खाली रहेंगे। ठीक है, अगर ये डीपीसी हो जाती है तो सेकंड ग्रेड के काफ़ी हद तक पद भर जाएंगे, 30,000। तो ये सेकंड ग्रेड को लेकर अभी की न्यूज़ यही है। नई सेकंड ग्रेड कितने पदों पर आएगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 8 से 10,000 पद तो रहने वाले नई सेकंड ग्रेड में।